हेलो एवरीवन, दिस इज सलमा आफ्ताब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम जा रहे हैं डिस्कशन करने अपने न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ छोटी सी ट्रिक्स भी मैं दूंगी आपको सो दैट वी कैन डू आवर क्वेश्चन वेरी इजीली। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक जगह लिखो सो दैट बार बार उसको रिमाइंड करोगे, देखोगे तो वो इजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। फॉर्मूला देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में या ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में ना कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ आपको लर्न भी होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट के बाद में लर्निंग मेथड आ जाते हैं। तो लर्निंग मेथड में राइट डाउन ऑन द फॉर्मूला। तो ये है हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। डेल्टा टीबी केबीएम, डेल्टा टीएफ केएफ केबीएफ सॉरी क्या लिखा है, ये केएफएम है। ठीक है, देन पाई इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, ये हम लोग का और फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूला के बाद में आते हैं इसको क्वेश्चंस होगा कैसे। ठीक है, और क्या इफेक्ट होगा इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में था क्या कि अगर हम सॉल्यूट को अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस का सिंबल ये, ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो, ठीक है, इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट वाले टर्म में क्या हो रहा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है कि अगर हम चेक करते हैं तो यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सेकेंड RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करेगा, इट विल आल्सो इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज कर रहा है तो। ठीक है, और नेक्स्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। यहां पे डेल्टा टीवी क्या इफेक्ट डालेगा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और डेल्टा टीबी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड वाले में अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कराते हैं तो यहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी और हम लोगों का टीबी भी, डेल्टा टीबी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टीएफ में, यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और उसके बाद में डेल्टा टीएफ क्या होगा, डेल्टा टीएफ विल इंक्रीज। ठीक है, पाई क्या होगी, पाई हो जाएगी इंक्रीज करेगी, पाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ट्रिक ये है, ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज करेगा इन एनी ऑफ दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी में भी किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ दो चीजें डिक्रीज कर रही है, कौन कौन सा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है, एक्सेप्ट दिस, बाकी सारी चीजें जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वो इंक्रीज कर रही है। इतना हो गया क्लियर। हाँ, ये चीज ओवरऑल यहां से हमने ये ट्रिक निकाला कि नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर हम इंक्रीज करते हैं इन चारों चीजों में तो हमें सिर्फ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब देखो क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जस्ट हैव अ लुक कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि निकालने के लिए क्या कह रहा है, पीएस। ठीक है, पीएस निकालने के लिए कह रहा है, और कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ द सुक्रोज, यानी कि 5 मोल्स ऑफ द सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि 5 मोल्स ऑफ सुक्रोज, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सुक्रोज कैसे यूज किया जा रहा है, एज अ सॉल्यूट यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 kg ऑफ वाटर।
यानी कि वाटर एज अ सॉल्वेंट और सुक्रोज उसमें यूज किया जा रहा है। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज विल बी योर सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो NB इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 हो गया। if the vapor pressure of pure water, if the vapor pressure of the pure water is equals to, यानी कि हम लोगों को क्या मिला है, सॉल्वेंट का P नॉट A is equals to 4.5757 mm of Hg। अच्छा देखो, हम यहां से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। देखो ये चीज को हम अप्लाई करते हैं, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, हमने ऐड किया है सॉल्वेंट में, है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया गया है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो क्या होगा यहां पर जरा देखो, वेपर प्रेशर क्या करेगा, वेपर प्रेशर will after adding the number of solute vapor pressure will decreases। चलो निकालते हैं, क्वेश्चन में है ये हो गया। रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली हम लोग अप्लाई कर देंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला दिया हुआ है, रॉल्स लॉ क्या है, P नॉट A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल्स टू, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB बाई Na प्लस NB होगा, ये यही तो है मोल फ्रैक्शन। P नॉट A की वैल्यू क्या है, 4.57, ठीक है, माइनस PS क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन, डिवाइडेड बाई 4.57 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, ये भी हो जाएगा हम लोगों का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ये भी 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स Na निकालो जरा, इधर साइड में हम लोग निकाल लेते हैं। Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वेट कितना है, गिवन वेट का कितना है, 1 kg, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का कितना निकलेगा, C6H12O6, जरा निकाल लो, C6H12O6 निकालो जरा इसका, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है हमारा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो हमें सुक्रोज का थोड़ी लेना है, हमें तो वाटर का लेना है, तो वाटर का क्या होगा, ऑब्वियसली H2O, क्या है ये H2O क्यों नहीं आ रहा है, ओए H2O ऑब्वियसली 16 + 2 18 हो गया, ये मेरा NB Na, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18, ओवरऑल हमें ये कैलकुलेशन मिली है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हम डायरेक्ट आंसर दिखा रहे हैं, आंसर है 4.93, PS की वैल्यू आई है 4.93, 4.193 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो देख लो जरा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो आंसर सही आ गया ना, क्योंकि पहले क्या था हम लोगों का 4.57 था mm ऑफ Hg, अब यहां पर क्या आ रहा है, डिक्रीज किया है वेपर प्रेशर, तो वैल्यू आई है 4.193 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ साथ, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी लगाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैन हॉफ फैक्टर और अदर क्वेश्चंस के ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सेफ स्टडी, स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी, गुड बाय।